हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेट की नेक्स्ट क्लास में। हमने पिछली क्लास में बताया था कि आज से हमारा परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आज हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे, प्रतिशत या प्रतिशतता, इसी के इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हमने औसत पढ़ लिया था। औसत की लगभग सारी क्लास हो चुकी हैं। हमने पूरी तीन क्लास हुई हैं औसत की। तीनों क्लासों में हमने कोशिश की कि हर टाइप के जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के सामने रखे जाएं। ठीक है, और आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हमारा प्रतिशत स्टार्ट होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सेशन है, उम्मीद है बेहद ही पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहे, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा करिए, आप जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं कहीं भी हो, टेलीग्राम पर, वहाँ ये हमारे वीडियो क्या करिए, शेयर कर दिए, जिससे भी आपके जितने भी भाई दोस्त लोग इस पेट की तैयारी कर रहे हैं, पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के पास हमारी वीडियो पहुंच जाए और वो भी अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज भी लगभग तीन चार या वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम कोशिश करेंगे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताने की, हर टाइप से रूबरू कराने की। हमारे लगभग 3 से या 4 टाइप हो चुके हैं। पहला हमने पढ़ाया था, पहला कौन सा था, पूर्ण संख्या भिन्न पढ़ाया था। उसके बाद कौन सा, घात घातांक करणी पढ़ाया है। उसके बाद फिर औसत पढ़ाया है। औसत के बाद आज हमारा कौन सा है, प्रतिशत है। इसके बाद वर्गमूल और फिर सरल समीकरणें बची हुई हैं। ठीक है, 3 चैप्टर बचे हैं, तीन टॉपिक बचे हैं, 3 टॉपिक पूरे हो चुके हैं। आज हम चौथा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज थोड़ा हम बेसिक जानकारी आपको बता दें, परसेंटेज क्या होता है, कैसे करना है। जिन भाई दोस्तों को पता नहीं है उनको भी जानकारी हो जाए। ठीक है, जिनको पता है उनके लिए भी और भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। लिखा है प्रतिशत, प्रतिशत, प्रति मतलब क्या होता है, प्रत्येक। क्या होता है, प्रत्येक। शत मतलब क्या होता है, सैकड़ा, मतलब प्रत्येक सैकड़ा। कैसा, प्रत्येक सैकड़ा। जो भी हम गिनती करेंगे किस पर करेंगे, प्रत्येक सैकड़े पर। किस पर, प्रत्येक सैकड़े पर। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, दूसरे मतलब दूसरी भाषा में इसे क्या कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। जैसे कहीं लिखा हो 10%, इसका मतलब क्या होता है, 10 बटे में कितना आएगा, 100, यही तो आएगा। कहीं लिखा है 20%, तो 20 बटे में कितना आएगा, 100, कितना आएगा, 100। अगर कहीं लिखा है 37%, तो कितना आएगा, 37 बटे में कितना आएगा, 100। देखिए, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है, 100। देखिए, सभी का हर कितना है, 100 है। क्या है, 100। और इसका सिंबल क्या होता है परसेंट का, आप लोग जानते भी होंगे। इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा। इसका मान क्या होता है, 1/100। कितना होता है, 1/100। इसका मान कितना होता है, 1/100 होता है। इसका मान कितना होता है, 1/100। ये तो बेसिक जानकारी आपको पता है। ठीक है, इतनी तो बेसिक जानकारी आप लोगों को भी पता होगी, क्योंकि आप लोगों ने पहले परसेंटेज पढ़ा है। जिन भाई लोगों ने नहीं पढ़ा उनको भी जानकारी ये हो जाएगी। ठीक है, और आगे क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि प्रतिशत ज्ञात करना, एक दूसरा होता है परसेंटेज दिया हो। एक होता है प्रतिशत ज्ञात करना। जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना होगा, प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ये लाइन आप लोग क्या करिए, ये लाइनें लिख लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लिखी होंगी तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दूसरे क्या है, जब प्रतिशत दिया हो, प्रतिशत दिया हो तब क्या करेंगे, जब प्रतिशत दिया हो तो क्या करेंगे, 100 से भाग। क्या करेंगे, 100 से भाग। जब प्रतिशत दिया होगा तो क्या करेंगे, 100 से भाग। चलिए अगले 2-3 लाइन और याद रख लीजिए। 2-3 लाइन कौन सी हैं, एक लाइन होती है अपवर्तित रहे, अपवर्तित रहे, पूर्वत रहे, पूर्वत रहे, और ना बदले, और पहले जैसा रहे। क्या रहे, अपवर्तित रहे, पूर्वत रहे, ना बदले या पहले जैसा रहे। इन सभी का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। क्या होता है, एक ही होता है कि जो पहले था वही रहे। ठीक है, इन सभी का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, कहीं लिखा होगा अवमूल्यन या ह्रास, इसका मतलब किससे होता है, कमी से होता है। किससे होता है, कमी से होता है। इसका मतलब किससे होता है, कमी से। देखिए, थोड़ा राइटिंग मेरी
बेकार है, स्पीड में लिख रहे हैं। आप लोग क्या करिए, जो हम बोल रहे उसी के हिसाब से आप लोग लिखते रहिए अपनी कॉपी में, ठीक है। अवमूल्यन ह्रास से क्या होता है, अवमूल्यन ह्रास का मतलब किससे होता है, कमी से होता है। किससे होता है, कमी से होता है। और एक लाइन और जरूर याद रख लीजिए, कौन सी, पास फेल कम अधिक और हार जीत, ये 3 वर्ड, ये क्या होंगे, ये 6 वर्ड हैं, लेकिन ये सब एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम शब्द हैं। ये 3 जोड़े जो आते हैं, युग्म जिसे कहते हैं युग्म, ये 3 युग्म आपको जरूर देखने को मिलेंगे। पास फेल परीक्षा पर आधारित आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले। कम अधिक, या इतने कम नंबर लाए, या इतने ज़्यादा नंबर लाए, या इतना था उतना था। हो हार जीत आप लोगों ने पढ़ा होगा, चुनाव पर आधारित, इतने वोट से हार गया, इतने वोट से जीत गया। ये सब क्या दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, अंतर दर्शाते हैं, अंतर दर्शाते हैं। तो क्या हो गया, पास फेल कम अधिक हार जीत क्या दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है कि अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि प्रतिशत ज्ञात करना और 100 से गुणा, प्रतिशत दिया और 100 से भाग, अपवर्तित रहे, पूर्वत रहे, ना बदले, पहले जैसा रहे, इसका मतलब एक ही होता। अवमूल्यन ह्रास का किससे होता है, कमी से होता है। इसका मतलब किससे होता है, अवमूल्यन ह्रास किससे होता है, कमी से होता है। पहले पास फेल कम अधिक हार जीत क्या दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बात याद रखना प्रतिशत में, कि अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है। क्या रखनी है, कि अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है। जब भी कोई संख्या ना दी हो या कोई मान ना दिया तो हम उसे हमेशा 100% मानेंगे। कितना मानेंगे, 100%। जैसे ये पूरा मार्कर है, ये अपने में कितना है, 100% है। इसका मैंने मान लिया 5% निकाल लिया पार्ट, अब कितना बचा, ये 95% बचा। कितना बचा, चलिए अब समझाते हैं कैसे। हर चीज़ हम अब कितने मानेंगे, 100% मानेंगे। कितनी मानेंगे, हर चीज़ 100%। अगर इसमें हम क्या कर दें, 10% की कमी कर दें तो कितनी हो जाएगी, 90% रहेगी। कितनी रहेगी, 90% रहेगी। अच्छा, हम लोग 100% ही क्यों मानते हैं, 100% हम लोग इसलिए मानते हैं कोई भी संख्या कि 100 एक ऐसी संख्या जिस पर जितनी कमी करेंगे उतनी कम होगा, जितनी वृद्धि करेंगे उतनी ही वृद्धि होगी। जैसे इसमें 10 की कमी करेंगे तो 10 ही कम होगा, 20 की कमी करेंगे तो 20 ही कम होगा, 10% की वृद्धि करेंगे तो 10 ही बढ़ेगा, 20% की वृद्धि करेंगे तो 20 ही बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम 100% मानते हैं। अगर मान लो इस पर 20% की वृद्धि हो रही, किस पर 20% की वृद्धि हो रही, तो कितनी हो रही, 120 हो रही। कितनी हो रही, 120 हो रही। हम हर चीज़ कितनी मानेंगे, अगर दिया नहीं होगा क्वेश्चन में तो कितना मानेंगे, 100%। और जितनी कमी हो रही उतना कम कर देंगे, जितनी वृद्धि हो रही उतनी वृद्धि कर देंगे, ठीक है। 100% इस पर मान लो कितने, 30% की कमी हो गई। क्या हो गए, 30% की कमी हो गई तो कितना बचा, 70% बचा। कितना बचा, 70% बचा। जितनी कमी हो रही उतनी कमी कर देंगे, जितनी वृद्धि होगी उतनी वृद्धि कर देंगे, ठीक है। और मानेंगे कितनी अपने में, 100% मानेंगे। कितनी मानेंगे, 100% मानेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे एक आता है, एक होता है कमी प्रतिशत, एक होता है वृद्धि प्रतिशत। ज्ञात करो, दो चीज़ें ज्ञात करने को आती हैं, एक कितनी कमी हो रही या कितनी वृद्धि हो रही। तो देखिए, कमी प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, कमी बटा प्रारंभिक मान, गुणे में कितना होता है, 100। और वृद्धि में क्या होगा, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान, प्रतिशत के लिए गुणे में 100, कितना आएगा, 100। कमी के लिए ऊपर कितनी क्या रखेंगे, कमी देखिए। अब देखिए, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, देखिए दोनों में क्या है, प्रारंभिक मान लिखे हैं। यानी कमी और वृद्धि किस पर देखी जाती है, हमेशा प्रारंभिक मान पर। किस पर होगी, जो भी वृद्धि होगी हमारी या जो भी कमी होगी, जो भी वृद्धि होगी या जो भी कमी होगी वो किस पर होगी, प्रारंभिक मान पर होगी। किस पर होगी, देख ले, सेशन सही चल रहा है, हाँ सेशन सही चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कमी या वृद्धि किस पर होगी, प्रारंभिक मान पर। किस पर होगी, प्रारंभिक मान पर। तो बटे में क्या लिखेंगे, प्रारंभिक मान पर। तो सूत्र याद करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। जब भी हम कमी करेंगे या वृद्धि करेंगे किस पर करेंगे, प्रारंभिक मान पर करेंगे। किस पर करेंगे, प्रारंभिक मान पर। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग याद भी कर लीजिए ताकि आगे के क्वेश्चन लगाने में आसानी हो, या क्या करिए, उनको लगाने का तरीका देख लीजिए, ठीक है। पहला क्या है, जैसे प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना है। किसको, प्रतिशत को
भिन्न में बदलो। और दूसरा क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। ये दो क्वेश्चन है। एक होगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, लिखा है 10%। कितना लिखा है? 10%। अगर भिन्न लिखी 1/5, क्या लिखी? 1/5। इसको हमें अब क्या करना, इसको हमें भिन्न में बदलना, इसको हमें प्रतिशत में। देखिए ये देखिए प्रतिशत दिया है, भिन्न में बदलना है, ये भिन्न दिया है, प्रतिशत में बदलना है। अब देखिए क्या करते हैं, हमने क्या बताया था कि जब प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग करते हैं। देखिए यहाँ प्रतिशत दिया है तो 10 को किससे भाग करेंगे? 100 से भाग करेंगे। किससे? 100 से भाग करेंगे। या फिर इसका प्रतिशत हटाएंगे। क्या हटाएंगे? प्रतिशत। और प्रतिशत का मान कितना होता है? अभी हमने बताया था 1/100 होता है। तो क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा? 1/10। कितना हो जाएगा? 1/10। अगर कहीं लिखा है 30%, कितना लिखा है? 30%, तो ये कितना आएगा? 30 बटे में कितना आएगा? प्रतिशत हटाएंगे, बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। 0 से 0 काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 3/10। कितना हो जाएगा? 3/10। अब देखिए इसे हमें भिन्न में बदलना है, तो भिन्न दिए, सॉरी भिन्न नहीं, प्रतिशत में बदलना है। तो हमने क्या बताया, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणे में क्या लिखते हैं? 100। 5 से काटेंगे, कितना आएगा? 20। ये कितने परसेंट हो जाएगा? 20% हो जाएगा। अब यहाँ परसेंट चिन्ह लगाएंगे। क्यों? देखिए यहाँ मान लें हमने 100 से गुणा किया और 100 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। क्या कर दिया? भाग। अब ये 1/100 किस में बदल गया? 1/100 किस में बदल गया? परसेंट में बदल गया। ऐसे अगर कहीं लिखा है 2/3%, कितना लिखा है? 2/3%। 2/3% ना लिखो, सॉरी, इसे लिख लो। मान लो लिखा 1/4% लिखा, 1/4%। 1/4 को हमें क्या भिन्न लिखी है, सॉरी भिन्न लिखी है, परसेंट नहीं लिखा, ये भिन्न लिखी है। हमें इसमें इसे किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे? 1/4 और 100 से गुणा कर लेंगे, और क्या करेंगे? फिर 100 से भाग कर लीजिए। इस 1/100 का मतलब क्या होगा? परसेंट से यहाँ परसेंट लगा देंगे। 4 से काटेंगे, कितना आएगा? 25। तो ये कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? 25%। तो 1/4 कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है। अब कुछ हम भिन्न और उसके प्रतिशत लिख रहे हैं, तो आप लोग वो याद कर लीजिए। ठीक है, ये वाले तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, मिटाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोग लिख रहे होंगे, लिख भी लिया होगा। ठीक है, नहीं लिख रहे हैं तो क्या करिए, इस वीडियो को बैक कर लीजिए, बैक करके फिर से लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, कुछ प्रतिशत हम लिख रहे हैं, आप लोगों को उनके मान याद होने जरूरी हैं। ठीक है, जैसे कौन सा पहला है, 1/5 को क्या लिख सकते हैं? 20%। क्या लिख सकते हैं? 20%। और 1/4 को क्या लिखते हैं? 25%। क्या लिखते हैं? 25%। और 1 क्या लिख ले, 1/20 को क्या लिखेंगे? 5%। क्या लिखेंगे? 1/20 को 5%। और सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं कौन से? 1/3 को क्या लिखेंगे? 33 सही, 1/3%। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा? एक होता है 1/9 को क्या लिखेंगे? 11 सही, 1/9%। कितना होगा? 11 से 1/9%। और 1/11 को क्या लिखेंगे? भिन्न में 1/11 लिखिए, तो क्या लिखेंगे? 11 से 1/9%। या कहीं 11 से नहीं, 9 से 1/11%, 9 से 1/11%। अगर कहीं लिखा है 9 से 1/11% को क्या लिख सकते हैं? 1/11 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/11। और कौन सा है? 1/7 को क्या लिख सकते हैं? 1/7 सही, 1/14। 1/14 को क्या लिख सकते हैं? 7 सही, 1/7%। क्या लिख सकते हैं? 7 सही, 1/7%। ठीक है, तो ये कुछ प्रतिशत हैं जो आप लोगों के सामने लिखे हुए, आप लोग इनको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। बाकी देखिए हमने निकालने का तरीका भी बता दिया है। ठीक है, अगर लिख के आ जाए तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, कोई हम प्रतिशत उठा लेते हैं, ये उठा लीजिए 25%। 25% 1/4, भिन्न क्या होता है? 1/4। अब अगर कहीं लिखा 25% की क्या हो रही? वृद्धि हो रही। क्या हो रही? अगर कहीं 25% की वृद्धि हो रही तो हम या तो उसको डायरेक्ट 125 लिखेंगे, या उसे क्या लिख सकते हैं कि ये जो ऊपर लिखा होता है भिन्न के ऊपर, वही वृद्धि और कमी होती है।
तो मतलब क्या हो रहा है कि 4 पर 1 की वृद्धि हो रही है। 4 पर 1 की वृद्धि हो रही, कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। अगर 25% की क्या हो रही, कमी हो रही, 25% की कमी हो रही, मतलब क्या 4 पर 1 की कमी हो रही। 4 पर 1 की कमी कितनी हो रही? 3 हो रही। यही क्या होता है, यही हमें आसान बना देते हैं। वैसे तो जो परसेंटेज सिंपल दिए होंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत इन फ्रैक्शन वालों में होती है। किस में होती? फ्रैक्शन वालों में। ठीक है, जैसे कहीं लिखा 33 से 1/3% की वृद्धि, 33 से 1/3% की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो अब हम 33 से 1/3% की वृद्धि कैसे करेंगे? तो उसका हमें फ्रैक्शन मान होना बाद याद होना चाहिए। कितना होता है? 1/3 होता है। 33 से 1/3 का फ्रैक्शन मान कितना? 1/3। अब देखिए, अगर 33 से 1/3% की वृद्धि मतलब 3 पर 1 की वृद्धि, 3 पर 1 की वृद्धि कितनी हो रही? 4 हो रही। कितनी हो रही? 4। अब 33 से 1/3% की कमी हो रही। 33 से 1/3% की क्या हो रही? कमी। मतलब 3 पर कितनी कमी हो रही? 3 पर 1 की कमी हो रही। 3 पर 1 की कमी हो रही, कितनी हो रही? 2 हो रही। ठीक है, तो फ्रैक्शन मान इसीलिए लिखवाए हैं कि जो परसेंटेज भी फ्रैक्शन में दिया, भिन्न में दिया, उनको भी हम आसान तरीके से लगा सकें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बता रहे, आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन लगाइए ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन बता रहे, क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बात अटक जाती है मेरे मुंह में। क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन पहला कौन सा? 20/80 का कितना प्रतिशत है? एक लाइन हमने और भूल गए थे लिखवाने को। एक वो लाइन लिख लीजिए। एक क्या है? जिसके साथ का, के या से लिखा हो। क्या लिखा हो? का, के या से लिखा हो, उसे बटे में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बटे में लिखते हैं। जिसके साथ का, के या से लिखा उसे कहाँ लिखते हैं? बटे में लिखते हैं। जिसके साथ का, के, से लिखा हो तो उसे कहाँ लिखते हैं? बटे में लिख सकते हैं। नहीं, लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये बात लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जहाँ आपने लिखा होगा नोट्स या स्टार्टिंग की वहाँ, या फिर ये जो जहाँ पे लिख रहे हैं ये क्वेश्चन, इसी के ऊपर लिख लीजिए। जो ऊपर जो ऐसे लाइन होती खिंची, ऐसे लाइन खिंची होती है, यहाँ जगह होती है, यहाँ से स्टार्ट होती कॉपी लिखने को। ठीक है, और ऐसे कॉलम होते हैं, इसके ऊपर हल्की सी जगह होती है जहाँ पेज संख्या डेट वाला होता है, वहीं आप क्या करिए, इसे लिख लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर लिख लीजिए। जिसके साथ का या से लिखते हैं उसे कहाँ? बटे में लिखते हैं। जिसके साथ का या से लिखा उसे क्या लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं? बटे में लिखते हैं। कब? जब तुलना हो रही। क्या हो रही? तुलना हो रही। ये भी लिख लीजिएगा, जब तुलना हो रही है तब। जिसके साथ का या से लिखा उसे बटे में लिखते हैं। कब? जब तुलना हो रही हो तब। अब देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिखा कि 20/80 का कितना प्रतिशत है? कि 20/80 का कितना प्रतिशत है? तो कौन सा 20 किसका? 80 का। बटे में क्या लिखेंगे? 80। प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे? गुणे में 100। हमने क्या बताया था कि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणे में 100। 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे कितना बार? 25 बार। कितना आ जाएगा? 25%। तो 20/80 का कितना प्रतिशत है? 80% है। कितना है? 80। हमने क्या बताया था, जिसके साथ का लिखा उसे कहाँ लिखते हैं? बटे में। और संख्या जिसकी तुलना की जा रही है उसे ऊपर लिखेंगे। 20/80 प्रतिशत के लिए गुणे में 100। तो 20/80 का कितना प्रतिशत हो गया? अगर कहीं लिखा हो 40/360 का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन क्या लिखा है कि 40/360 का कितना प्रतिशत है? तो हमने क्या बताया था, जिसके साथ का, के या से लिखा उसे कहाँ लिखते हैं? बटे में। 360 को कहाँ लिखेंगे? बटे में। और जिसकी तुलना हो रही है उसे ऊपर। प्रतिशत के लिए गुणे में 100। 0 से 0, 4 से काटेंगे 9 बार। कितना आएगा? 100/9%। कितना आएगा? 100/9। 100/9 को क्या लिख सकते हैं? 11 सही 1/9%। कितना आएगा? 11 सही 1/9%। अब उम्मीद है आपसे ये वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से लग जाएंगे। ठीक है, देखिए हम बिल्कुल हाई लेवल नहीं पढ़ा रहे कि आप लोगों को क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा दें। हाई लेवल का आपके जो पेड लेवल का है वही बता रहे हैं। ठीक है, उससे बाहर का बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक और देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट जस्ट। अगला क्वेश्चन लिखा है 1500 का
30% का 80% कितना होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पिछले टाइप से अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, 300 का 1500 का 30% का 80% कितना होगा। तो देखिए 1500 का 80% तो कितना, वो 30% कितना होगा, 30/100 कितना होगा, 30/100। अब इसका 80% 80/100 यही तो लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो कैंसिल, 18 15 3 45 या 15 8 कितना होगा 120, 15 8 120 गुणे में कितना होगा 3, कितना होगा 12 3 36, कितना हो जाएगा 360। तो 1500 का 30% का 80% कितना होगा 360 होगा, कितना होगा 360 होगा। अब अगला देखिए दूसरा, अगर कहीं लिखा है 30 का 20% का 10% हमें ज्ञात करना है। किसका, 30 का 20% का 10%, मतलब 30 का पहले हमें 20% निकालना है, उसका भी 10%। तो कैसे निकालेंगे, ये 30 का 20% 20/100 करेंगे, और फिर क्या कह रहा है इसका क्या करेंगे 10/1 अब क्या आ रहा है 30 का 20% का 10% बटे में कितना लिखेंगे 100। अब देखिए 1 2 3 जीरो नीचे कितने कैंसिल हो जाए, 1 2 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे में कितना आएगा 10, 2 3 6 2 5 10 कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/5। अब उम्मीद है ये वाले जो क्वेश्चन इस तरह के होंगे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन कौन से लिख रहे हैं, जो अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये भी पूछे, ऐसा नहीं कि ये पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक जानकारी थी, शायद आप लोगों को लगभग पता होगी सभी को। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन लिख रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कमी प्रतिशत निकालिए या वृद्धि प्रतिशत निकालिए, कमी पर आधारित हो या वृद्धि पर आधारित हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, अब आप लोगों के सामने अगला एक क्वेश्चन लिख कर आ चुका है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया तो कोई व्यक्ति इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इसका खर्च अपवर्तित रहे। अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कि चीनी के मूल्य में, चावल के मूल्य में या प्याज के मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई या कमी हो गई, तो कोई गृहिणी या कोई व्यक्ति या कोई भी पर्सन कि इसकी खपत में कितनी वृद्धि करे या कमी रहे, कि इसका खर्च क्या अपवर्तित रहे या पहले जैसा रहे, ना बदले। तो देखिए यहाँ एक शब्द आया है अपवर्तित रहे, तो हमने पहले भी लिखवा दिया है आप लोगों को कि अपवर्तित रहे, ना बदले, पहले जैसा रहे, कोई खर्च ना बढ़े। तो इसका अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लगाएंगे कैसे। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, 20% की कमी हो गई। तो हमने मान लेते कि चावल का मूल्य पहले कितना था 100% था। हमने क्या कहा था कि हर चीज़ हमने कितनी मानी 100 मानी, इसमें 20% की कमी हो गई, 20% की क्या हो गई कमी हो गई, तो ये कितना हो गया 80 हो गया। कितना हो गया 80। आप कह रहे हैं कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें ताकि खर्च अपवर्तित रहे। आप कह रहे हैं कि इसे हमें वापस कहाँ लेके जाना है, फिर हर 100 पे लेके जाना है। क्यों, कि उसका खर्च अपवर्तित रहे या पहले जैसा रहे। तो हम इस 80 को वापस कितने पे लेके जाएंगे 100 पे लेके जाए, तो क्या करेंगे वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे वृद्धि करेंगे। अच्छा 80 को जब वापस 100 पे ले जाएंगे कितनी वृद्धि करेंगे 20 की वृद्धि करेंगे। और किस पर वृद्धि करेंगे 80 पर। जिस पर वृद्धि करेंगे उसे कहाँ लिखेंगे बट्टे में। क्या लिखें, कहाँ लिखेंगे बट्टे में। हमने क्या बताया था वृद्धि और कमी किस पर करते हैं हमेशा प्रारंभिक मान पर। प्रारंभिक मान अब क्या हो गया 80। अब 80 को ही 100 पर लेके जा रहे हैं ना वापस। कितनी कमी कर रहे हैं 20 की। किस पर 80 पर। प्रतिशत के लिए गुणे में 100 काटेंगे 20 से कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 से काटेंगे कितनी बार 25 बार। तो इसमें कितने की वृद्धि करेंगे 25% की उसके खर्च में वृद्धि हो जाएगी, जिससे उसका खर्च क्या होगा अपवर्तित रहेगा या पहले जैसा रहेगा या फिर ना बदलेगा। ठीक है, अब उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे
कह रहा है कि 20% की कमी हो जाती है, मूल्य में कमी हो गई। अब कहाँ पहुँचे 80 पर। अब कह रहा है कि इसकी खपत में कितनी वृद्धि करेंगे कि इसका खर्च ना बदले। पहले देखिए खर्च कितना था 100 था, देखिए मूल्य जब 100 था तो 100% ही खर्च करे थे। अब देखिए मूल्य में 80% की कमी हो गई, तब कह रहा है कि कितनी वृद्धि कर दे, तो कितनी की वृद्धि करेंगे 20 की वृद्धि करेंगे। वृद्धि करेंगे किस पर 80 पर, 20 की वृद्धि 80 पर, प्रतिशत के लिए गुणे में 100 काटेंगे कितना आएगा 25% आएगा। कितना आएगा 25%। तो इसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी 25% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख कर आएगा। अभी दोस्तों आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन लिख कर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर कोई गृहिणी इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च ना बदले। मतलब जो पहले खर्च था अब भी उतना ही खर्च रहे, उसका खर्च ना बदले। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे इसको भी वैसे लगाएंगे। मान लीजिए उसका खर्च 100% था, इसका मूल्य 100% था, 25% की कमी हो गई तो बचा कितना 75 ही तो बचा। अब 75 को वापस हमें कहाँ लेके जाना है, 75 को वापस फिर हमें कहाँ लेके जाना है 100 पर, क्योंकि उसका खर्च 100% हो रहा था। खर्च कितना हो रहा था 100% ही हो रहा था। अब कह रहा है कि उसका खर्च ना बदले, तो 75 को वापस कहाँ लेके जाना है 100 पे लेके जाना। तो हमें क्या करनी पड़ेगी वृद्धि ही करनी पड़ेगी। जब 75 को वापस 100 पे लेके जाएंगे कितनी क्या करेंगे वृद्धि करेंगे। देखिए वृद्धि कितनी की करेंगे 75 को 100 पे लेके जाएंगे वापस, तब कितनी वृद्धि करेंगे 25 की वृद्धि करेंगे। और वृद्धि करेंगे किस पर, वृद्धि करेंगे किस पर 75 पे ही तो वृद्धि करेंगे कि 100 पर करेंगे। 100 पर तो करेंगे नहीं, क्योंकि 100 पर हमें लेके जाना 75 को, तो वृद्धि किस पर करेंगे 75 पर। कितने पर 75 पर। प्रतिशत के लिए गुणे में क्या करेंगे 100, 25 से काटेंगे कितनी बार 25 या 75 कितना हो जाएगा 100/3%। कितना आएगा 100/3%, या 100/3 को क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। तो वो कितने वृद्धि कर दे उसकी खपत में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दे, जिससे उसका खर्च क्या हो पहले जैसा रहेगा या अपवर्तित रहेगा या ना बदलेगा, क्या होगा उतना ही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन भी बहुत ही बेहद ही पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें क्या हो रहा था कि पहले कमी हो रही थी मूल्य में, फिर क्या हो रहा था कि खपत में वृद्धि कर रहे थे। अब क्वेश्चन जो लिख कर आएगा उसमें क्या होगा कि पहले वृद्धि होगी, फिर हमें क्या करना है उसकी खपत में क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने अब लिख के आ चुका है। क्वेश्चन क्या लिखा कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। अब इस बार क्या हो रहा है मूल्य बढ़ रहा है, तो उपभोक्ता खाद्य सामग्री में के प्रयोग में या खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। देखिए अब क्या हो रहा है कि मूल्य में वृद्धि हो रही, तो क्या कर रहा है उसकी खपत में कमी कर रहा है। और पहले क्या कर रहा था कि मूल्य में कमी हो रही थी तो खपत में वृद्धि कर रहे थे। ठीक है, देखिए इसको भी कैसे लगाएंगे, इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे। 10% की वृद्धि हुई कितने पे पहुंचे 110 पर, यही तो पहुंचेंगे। 10% की अगर वृद्धि हो रही होगी तो कहाँ पहुंचेंगे 10% 110 पर। कह रहा है कि 10% मूल्य बढ़ गया तो कितना हो गया 110। अब कह रहा है कि उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि उसका खर्च ना बदले। अब खर्च कहाँ लेके जाना है, खर्च कितना रहे 100% ही रहे, पहले जितना था उतना आप भी रहे। तो 110 को वापस कहाँ लेके जाना है 100 पे लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे कमी करेंगे, कमी प्रतिशत करेंगे। कमी कितने की कमी करेंगे देखो 110 को वापस 100 पे लेके जाना है, कितने की कमी करेंगे 10 की कमी करेंगे। कमी किस पर करेंगे प्रारंभिक मान पर। कमी किस पर कर रहे हैं इसी पर तो करेंगे। कमी किस पर करेंगे 110 पर। प्रतिशत के लिए गुणे में क्या आएगा 100, 1 0 से 1 0 कितना आएगा 100/11। 100/11 कितना होगा 11 9 99, 9 सही 1/11%। कितना आएगा 9 सही 1/11%। तो उसमें कितनी कमी हो जाएगी 9 सही 1/11% की कमी कर देगा। कितनी कमी करेगा 11 सही 1/9% की। तो कितने की कमी करेगा 9 सही 1/11% की क्या करेगा कमी करेगा। अब उम्मीद आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कह रहा है कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, बढ़ा कितना 110। अब कह रहा है कि उसके उपयोग में कितने की कमी कर दे
कि इसका खर्च जो है ना बदले। तो अब वापस कहाँ जाना है, 100 पर जाना है। कहाँ जाना है वापस, 110 से वापस 100 पर जाना। तो कमी कितने करेंगे, 10 की कमी किस पर करेंगे, 110 पर। प्रतिशत के लिए गुणे में 100 काटेंगे तो कितना आएगा, 9 सही 1/11% की क्या करेगा, कमी करेगा। कितनी कमी करेगा, 11, 9 सही 1/11% की। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने लिख कर आएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, देखिए लगाइए इसको। आप लोग लगाइए, पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद लगा कर देखिए, आपका आंसर मैच करिए फिर हमारे आंसर से। हमारा सही आ रहा है कि आपका सही आ रहा है, दोनों का सही आ रहा है कि किसका गलत आ रहा है, किसका सही आ रहा है। चलिए देखिए क्या लिखा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। कि चीनी के मूल्य में इस बार क्या हो, 25% की वृद्धि हो गई। तो कोई गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे जिससे खर्च ना बढ़े, जिससे खर्च ना बढ़े। तो क्या करें, 25% की वृद्धि हो गई, कहाँ पहुँचे, 125 पर ही पहुँचे। 25% की क्या हुई, वृद्धि हो गई। अगर 25% की वृद्धि हो गई तो कहाँ पहुँचे, 125 पर। आप कह रहे हैं कि कोई गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि खर्च ना बदले। तो खर्च पहले कितना था, 100% ही था। अब कितना होना चाहिए, अब भी 100 ही होना चाहिए। मतलब 125 से वापस हमें कहाँ जाना है, 100 पर जाना है। तो हम क्या करेंगे, कमी करेंगे कि वृद्धि, कमी करेंगे। देखिए हमें 125 से वापस कहाँ जाना है, 100 पर। तो कमी करेंगे कितने की, 25 की कमी करेंगे। कमी करेंगे किस पर, 100 पर करेंगे, 125 पर। कमी हमेशा किस पर करेंगे, 125 पर ही कमी करेंगे, तब तो 100 पर पहुँचेंगे। तो बटे में क्या आएगा, 125, गुणे में क्या करेंगे, 125 से कितनी बार, 5 बार, 5 से काटेंगे 20, तो कितना आ जाएगा, 20% की क्या कर दें, कमी कर दे। क्या कर दे, 20% की क्या कर दे, कमी कर देगा, कमी कर दे, जिससे उस खपत में 20% की कमी कर दे, जिससे उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये किस पर आधारित था कि मूल्य में वृद्धि हो रही या कमी हो रही है। तो हमें क्या कर रहा था कि अपवर्तित रहे या पहले जैसा रहे या ना बदले पर जाना था। अब एक क्वेश्चन इसका और भी बनता है, वो लिख रहे, वो भी देखिए आप लोग। चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन अगला लिख कर आ चुका है कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति अपना खर्च, एक मिनट थोड़ा दिक्कत हो रही है, आवाज़ की थोड़ी दिक्कत थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है, लिखा क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में, ये जो क्वेश्चन अगला लिखा, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति अपना खर्च कितना बढ़ा दे कि खर्च में केवल 10% की ही कमी हो। यह क्वेश्चन पिछले दोनों क्वेश्चन से अलग है। देखिए कैसे अलग है, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो गई। मान लीजिए उसका मूल्य 40 की कमी हो गई, कितनी बची, 60 बची। कितनी बची, 60% बची। अब कह रहा है कि कमी में कमी हो गई, अगर 40 की कमी हो गई, -40 हो गए, तब कितनी बची, 60। अब कह रहा है कि कोई वस्तु अपना खर्च कितना बढ़ा दे कि केवल 10% की हो। अब कह रहा है कि कमी कितनी होनी चाहिए, सिर्फ केवल 10% की कमी होनी चाहिए। कितनी कमी होनी चाहिए, 10% की कमी होनी चाहिए। तो 10% की कमी होनी कितनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। अब कहते हैं ना, क्या कह रहा है कि 60 को हमें कहाँ लेके जाना है, 90 पे लेके जाना है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि। अब हमें 60 को 90 पे लेके जाना, कितनी वृद्धि करेंगे, 30 की वृद्धि करेंगे। वृद्धि करेंगे किस पर, 90 पर। प्रतिशत के लिए गुणे में कितना लगाएंगे, 100। प्रतिशत के लिए गुणे में कितना आएगा, 100 प्रतिशत। देखिए सॉरी, कमी करेंगे किस, वृद्धि करेंगे किस पर। देखिए 30 की वृद्धि करेंगे किस पर, 60 पर करेंगे। किस पर करेंगे, 60 पर करेंगे, प्रारंभिक मान पर करेंगे। देखिए 30 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से काटेंगे कितना जाएगा, 50 पर। तो कितना आएगा, 50%। तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी उससे, 50%। कब, जब 40% की कमी हो जाएगी तब 50% की वृद्धि करें, जिससे उसके खपत में कितने की, सिर्फ और सिर्फ उसके खर्च में 10% की कमी होनी चाहिए। कितनी कमी होनी चाहिए, 10% की कमी होनी चाहिए। अब आप लोग समझ गए, चलिए इसको फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। कहता है कि 40% की कमी हो गई, तो पहुंचे कहाँ, 60 पर। अब कह रहा है कि केवल 10% की कमी हो, तब कितनी होनी चाहिए, 90 पर। अब 60 को वापस कहाँ लेके जाना, 90 पर। तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 30 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किस पर, 60 पर। प्रारंभिक मान 60 पर ही तो वृद्धि करेंगे 30 की। प्रतिशत के लिए गुणे में 100 काटेंगे, कितना आएगा, 50% आएगा। कितना आएगा, 50% आएगा। अब उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। आज के हमारे 2 क्वेश्चन लास्ट हैं, जो इसे सेकंड लास्ट लिख रहे हैं। ठीक है,
दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख के आ चुका है, सेकंड लास्ट है आज हमारा आज का, कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, कितना अधिक है? 20% अधिक है, तो हमें बताना है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। देखिए ए का वेतन, देखिए ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है? 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20%। तो ए का वेतन मान लेते हैं हम 100% है, तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो कितना अधिक है? 120 है। कितना है? 120 है। देखिए ना 20% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक। अब क्या कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से, किसके? ए के वेतन से कितना कम है। तो हमने क्या बताया था, जिसके साथ का या से लगा उसे कहाँ लिखते हैं? बटे में लिखते हैं। अब देखिए बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? 20 कम है। कितना कम है? किसके वेतन से? ए के वेतन से। किसके वेतन से? वहाँ से उठा के ए यहाँ लिखे, किसके वेतन से? ए के वेतन से। जिसके साथ हमने बताया था का या से लिखा उसे कहाँ लिखते हैं? बटे में। तो बटे में कितना लिखेंगे? 120। प्रतिशत के लिए गुणे में क्या लिखेंगे? 100 बार। 0 से 0, 2 से काटेंगे कितनी बार? 6 बार। 6 कटेगा, 2 3 6 5, कितना आएगा? 50/3%। कितना आएगा? 50/3% को क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%। कितना लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? कितना कम है? 16 सही 2/3% कम है। चलिए इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं कैसे लगाना है। क्या कह रहा है? थोड़ा वो नॉइज़ की दिक्कत थी इसीलिए वो हो गया। कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक। अगर बी का हम मान लेते हैं 100 है, तो ए का कितना? 120 कह रहा ना, 20% अधिक। अब कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से, बी का वेतन देखिए बी का वेतन कितना कम है? 20 कम है। किससे? ए के वेतन से। ए के वेतन के लिए प्रतिशत में 100, बटे में क्या लिखेंगे? 120। प्रतिशत के लिए 100। 20 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। और 6 से 2 3 6, 2 5 10, कितना आएगा? 50/3% कम है। या इसे कितना लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%। कितना? 16 सही 2/3% कम है। किसका? बी का वेतन ए के वेतन से 16 सही 2/3% कम है। अब उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ए का वेतन बी के वेतन से। आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो लड़कियों को, बच्चों को क्या कन्फ्यूज रहता कि बटे में क्या लिखना है। तो अब तो दिक्कत नहीं होगी कि बटे में क्या लिखेंगे। बटे में वो लिखेंगे जिसके साथ से लिखा होगा। बटे में वो लिखेंगे जिसके साथ से लिखा होगा, का लिखा होगा या के लिखा होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखिए दोस्तों। आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन लिखकर आ चुका। आज के सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या है? यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% कम है। क्या है? कि राम का वेतन श्याम के वेतन से कितना कम है? 25% कम है। तो हमें बताना है कि श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है। तो लिख सकते हैं, राम को हम आर से लिख सकते हैं, श्याम को एस से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? आप कह रहे हैं कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% कम है, तो हम श्याम का अगर 100 मान लें तो राम का कितना हो जाएगा? 25 कम है तो कितना होगा? 75%। हमने क्या बताया था? जो भी मानेंगे 100% मानेंगे। तो हम श्याम का मान लेते हैं 100 था, तो राम का कितना होगा? 25% कम है। अब क्या कह रहा है कि श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है। देखिए कितना अधिक है? 25 अधिक है। कितना अधिक है? श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है? 25 अधिक है। और किससे? राम के वेतन से। जिसके साथ हमने क्या बताया था? का या से लिखा उसे कहाँ लिखते हैं? बटे में। राम के वेतन से। किसके वेतन से? राम के वेतन से। तो राम के वेतन कहाँ लिखेंगे? नीचे। बटे में क्या लिखेंगे? 75। प्रतिशत के लिए गुणे में 100। 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितना जाए तो कितना हो जाएगा? 100/3। 100/3 को क्या लिख सकते हैं? 33 सही 1/3%। कितना लिख सकते हैं? 100/3 को कितना लिख सकते हैं? 33 सही 1/3%। मतलब जो श्याम का वेतन है राम के वेतन से कितना अधिक है? 33 सही 1/3% अधिक है। चलिए इसको दोबारा रिपीट कर देते। कह रहा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% कम है। तो देखिए राम का जो वेतन है श्याम के वेतन से देखिए 25% कम है। अब कह रहा है कि श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है। तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है? 25 अधिक है। किससे? हमने क्या बताया था? जिसके साथ का या से लिखा उसे बटे में लिख सकते हैं। बटे में कितना लिखेंगे? 75। राम का वेतन लिखेंगे। प्रतिशत के लिए गुणे में 100। जब काटेंगे कितना आएगा? 33 सही 1/3% आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। तो उम्मीद है आज के जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी हमने शुरू से बताया, जो भी हमने बातें बताई, आपको 2-3 लाइनें लिखवाएं, 4-5 लाइनें लिखवाएं, और ये जो भी क्वेश्चन बताए हैं ये आपको बेहद ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो जितने भी आपके दोस्त भाई लोग, जितने भी जो भी पेट की तैयारी कर रहे हैं, जो या किसी और की तैयारी कर रहे हैं,
उनको क्या करिए, आप शेयर कर दीजिए यह वीडियो, ठीक है, ताकि वो भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और प्रतिशत के नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप के साथ, ठीक है। तो चलते हैं, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।